क्यों चंदू, लगता है आज जन पहल कार्यक्रम की शुरुआत तुम करना चाहते हो। हाँ विद्या बहन जी, हम ही शुरुआत करीबे। अच्छा, तो फिर कुछ कहो सुनने वाले भाई बहनों से। ऐसा है बहन जी, गांव का जो बचवा स्कूल जाइबे है तो वो हमका 4 लाइन लिख कर भेजे हैं, वही हम सुनाना चाहिए हैं प्रोग्राम की शुरुआत में। अरे वाह चंदू, आज तो कुछ बड़ी मीठी भाषा में बात कर रहे हो। काहे ना करें बहन जी, ये संदेश भी तो यही भाषा में है। अच्छा, तो फिर पढ़ो, का कहते हैं मेरा मतलब क्या कहते हैं गांव के बच्चे। कहते हैं स्कूल व सवेरे हम जाइबे, अज्ञानता हम दूर भगाइबे, भली बात हम सीखे और सबका सिखाइबे, जीवन में अपने प्रगति लाइबे। बहुत खूब, इन बच्चों ने तो बड़ी सुंदर बात कही है और उत्तर प्रदेश की धरती से उपजी इस लोक भाषा ने तो इसकी मिठास और बढ़ा दी है। हाँ बहन जी, बिल्कुल आपकी बातों वाली मिठास पैदा हो गई है इसमें। अरे चंदू चलिए बहन जी, अब इसी मिठास के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। हाँ तो साथियों, समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी, आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में भागीदारी है निभानी, भागीदारी है निभानी। तो अब सबसे पहले हमारी प्यारी काकी को प्रणाम। चंदू को भी काकी का प्रणाम। मेरा मतलब चंदू का भी काकी को प्रणाम। अरे अरे अरे, बोलने से पहले कुछ तो विचार कर लिया कर। अरे काकी, अब प्रोग्राम में पहुंच ही गई हो तो अपना मूडवा ठीक काहे नहीं रखती। अरे पहुंची गई हूँ से क्या मतलब हुआ रे? हा? आज 2 घड़ी मुझसे पहले क्या आ गया, भाव दिखाने लगा। खैर, तेरे से तो बाद में निपटती हूँ, पहले सुनने वालों को ढेर सारा आशीर्वाद तो दे दूं। काकी, तुम्हारा आशीर्वाद तो सदा सुनने वालों के साथ है। हाँ जी, चलो हो गया मेरा आशीर्वाद। अच्छा विद्या बहन, अब मैं अपने मन की बात बताऊं। हाँ हाँ कहो चंदू। विद्या बहन, मैं सोच रहा था कि इस बार ग्राम पंचायत के चुनाव में मैं भी खड़ा हो जाऊं। मतलब तुम अपने क्षेत्र की पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हो? सही था मैं आपने बात को। हाँ हाँ भाई, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, कम से कम तुझे अपना वोट तो मिल ही जाएगा। नहीं काकी, वो भी जरूरी नहीं, मुझे कोई उम्मीदवार अपने से बेहतर लगा तो मैं अपना वोट भी उसे दे आऊंगा। अरे तो फिर काहे को तमाशा बनाना चाहता है अपना? चल बैठ जा, बैठ जा। लो, खड़ा होने से पहले ही बैठा दिया। वैसे काकी, चंदू की इस बात से मुझे एक ख्याल आया है। हाँ हाँ तो कहो ना विद्या बेटी। काकी, क्षेत्र के सरकारी स्कूल के विकास के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और दूसरी सुविधाएं देने के लिए और साथ ही बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए एक तो एसएमसी यानी विद्यालय प्रबंध समिति की बड़ी भूमिका होती है। बिल्कुल ठीक कहा बिटिया तुमने। स्कूल के प्रशासनिक स्टाफ और अध्यापकों की भी भूमिका होती है, लेकिन स्कूल के विकास और सुविधाओं के लिए उतनी ही बड़ी भूमिका होती है ग्राम पंचायत की। हाँ विद्या बेटी, और हर ग्राम पंचायत को अपनी ये भूमिका निभानी चाहिए। हाँ काकी, अब तो विद्यालय की विकास योजना और शिकायत निवारण प्रणाली के लिए भी ग्राम पंचायत को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। हम अपने आने वाले कार्यक्रमों में इन विषयों पर जरूर बात करेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं करेंगे भाई, जरूर करेंगे। लेकिन काकी, आज हम बात करते हैं कि सामान्य रूप से अपने क्षेत्र के सरकारी स्कूल के लिए ग्राम पंचायत की क्या भूमिका और जिम्मेदारियां हैं, जो जरूर ही पूरी की जानी चाहिए। और इसके लिए हम सुनवा रहे हैं आज की अपनी नाटिका। तू भी सुन ले रे चंदू, पंचायत के लिए खड़ा होने की बात कर रहा था ना?
पर काकी मैं तो इस लोकगीत को पकड़े बैठा हूँ सुनवाने के लिए। हाय हाय, एक तो ये ना लोकगीत को ना भूलता। काकी तो अच्छी बात है ना, चंदू अपनी कोई भूमिका तो बखूबी निभा रहा है। हाँ चंदू, सुनवाओ पहले लोकगीत और फिर नाटिका शुरू करते हैं। हाँ तो सुनो विद्या बहन। सावन मन भावन बहना मेरी आए गयो जी, सावन मन भावन बहना मेरी आए गयो जी। ए जी घर आंगन में हम मेरे बागन में छाई है बाहर, सावन मन भावन बहना मेरी आए गयो जी। पशु पक्षी सारे मचल रहे, सब इधर उधर ये उछल रहे। पशु पक्षी सारे मचल रहे, सब इधर उधर ये उछल रहे। कारो कारो बदना बहना मेरी छाए गयो जी, कारो कारो बदना बहना मेरी छाए गयो जी। ए जी घर आंगन में हम मेरे बागन में छाई है बाहर, सावन मन भावन बहना मेरी आए गयो जी। अब रोटी की थाली तो लगा दी तुम्हारे सामने, अब खाए काहे नहीं रहे? हाँ खा रहा। सोच का रहे थे तुम? यही सोच रहे थे कि आजकल गांव में पंचायत के इलेक्शन की बड़ी धूम मच रही है। हाँ धूम तो मची है, पर तुमने का मन बनाया है, किसे वोट दोगे? अरे सोचते हैं कि भाई अपने वार्ड के गुलाब चंद को ही वोट डाल देते हैं। काहे? उसने का खास बात कह दी? अरे सुल्खी, उसने जो कहा वो सचमुच खास है। भाई गुलाब चंद कहता है कि अगर वो चुना गया तो वो पूरी कोशिश करेगा कि पंचायत गांव के स्कूल के विकास और सुविधा दिलाने में अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाए। हाँ, स्कूल का विकास के लिए तो पंचायत को आगे आना ही चाहिए। तो गुलाब चंद की ये बात हमको बहुत भाई, तो सोचा बच्चों के भविष्य की खातिर उसे ही वोट डाल देते हैं। हाँ ठीक कहा, अब हम भी अपना वोट उसे ही डालेंगे। ये बात। तो इस तरह अपने वार्ड से गुलाब चंद ही ग्राम पंचायत के लिए चुना गया। अब उसने अपना वादा पूरा करने की सोची जो अपने गांव के लोगों से किया था। हाँ भाई, चुनाव जीतने के बाद अपने वादे तो याद रखने ही चाहिए। तो जब नवनिर्वाचित पंचायत की पहली मीटिंग हुई तो वहां भी गुलाब चंद ने ये बात रखी कि हमें अपने स्कूल के विकास में जिम्मेदारी निभानी चाहिए। पंचायत ने इस बात को मान लिया और फैसला किया कि सब मिलकर इस बात पर विचार करें कि हम स्कूल के लिए क्या कर सकते हैं। चलो जी, ये तो अच्छा हुआ। अब एक बात और हुई, गुलाब चंद का भतीजा सूरजपाल एक शाम उसके घर पहुंचा और उसी समय महिपाल और सुल्खी भी किसी और काम से वहां आए थे। सूरजपाल से बातचीत करके गुलाब चंद को अपना ये मकसद पूरा करने में बहुत मदद मिली। अरे चाचा, हम तो तुम्हारे जीतने की खबर सुनते ही बधाई देने चले आए। तो तुम क्या आसपास के किसी गांव में पधारे हुए थे सूरजपाल? हाँ चाचा, हम अपने डिपार्टमेंट मतलब कि पंचायत विकास विभाग की तरफ से दौरा मुआयना पर निकले हुए हैं। पंचायतों में जाकर बातचीत करते हैं तो कई बातें समझने को मिलती हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा तुम इनसे मिलो, ये हमारे मित्र हैं महिपाल और ये उनकी धर्मपत्नी सुल्खी। नमस्ते जी नमस्ते। भाई सूरजपाल जी, हमारे सखा गुलाब चंद ने इस बात का बीड़ा उठाया कि वो गांव के स्कूल के विकास में पंचायत की जिम्मेदारी को निभाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है।
मैंने देखा है कि इलाके की कई पंचायतें अपनी ये जिम्मेदारी पूरी कर रही हैं। तो सूरज, भाई कुछ हमको भी बताओ इस बारे में कि पंचायत को क्या करना चाहिए। चाचा, स्कूल के लिए ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये है कि अगर स्कूल में SMC यानी विद्यालय प्रबंध समिति नहीं है तो वो तुरंत उसका गठन करवाए। भाई वाह वाह वाह, क्या बात कही है, वाह। जी, पंचायत को SMC के मेंबरों को न सिर्फ उनके कामकाज के बारे में शिक्षित करना चाहिए बल्कि उन्हें कामकाज करने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। नियमानुसार अगर पंचायत ने SMC के गठन की जिम्मेदारी पूरी कर ली तो समझो एक बड़ा काम कर लिया। और फिर SMC के फैसलों को पूरा करने में पंचायत को मदद भी करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए चाचा। उसके लिए पंचायत के सदस्यों को समय निकालना चाहिए। धन की जरूरत पड़े तो उसका भी प्रबंध करना चाहिए। मतलब कि ग्राम पंचायत और SMC को कंधे से कंधा मिलाकर स्कूल का विकास करना चाहिए। हाँ चाचा, इसी तरह पंचायत की अन्य भूमिकाएं भी हैं। जैसे बच्चों को स्कूल में जो मिड डे मील दिया जाता है उसकी देखभाल में पंचायतों को भागीदारी निभानी चाहिए। मतलब जो दोपहर को बच्चों के वास्ते मुफ्त भोजन दिया जाता है। जी हाँ, पंचायत को इस भोजन की क्वालिटी, व्यंजनों की सूची, भोजन पकाने और परोसने में स्वच्छता और सब बच्चों को पर्याप्त रूप से भोजन मिले, समय पर मिले, इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो भाई सूरज जी, फिर तो पंचायत को मुफ्त वर्दी, कॉपी किताब की बांट पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ महिपाल जी, जरूर देना चाहिए। अच्छा, एक बात और, अब यूं तो ग्राम पंचायत को सभी बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन लड़कियों को दी जाने वाली सुविधाओं पर तो पंचायत को खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, पंचायत का ई-फर्श तो बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, लड़कियों के लिए स्वच्छता और सुरक्षा की सुविधाएं जरूरी तौर पर मिल रही हैं या नहीं, स्कूल में उनके पोषण की सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, इस बात की देखरेख पंचायत को करनी चाहिए। अच्छा, एक जरूरी बात और। वो कौन सी सूरज? चाचा, ग्राम पंचायत को प्रचार करके इलाके के वासियों को तैयार करना चाहिए कि वो अपने बच्चों को, खासकर बच्चियों को स्कूल में पढ़ने भेजें। उन्हें पढ़ाई लिखाई का महत्व बताना चाहिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताना चाहिए। और भाई ये काम रुकना नहीं चाहिए। हाँ महिपाल जी, पंचायत चाहे तो इसके लिए गीत, संगीत और नुक्कड़ नाटक की मदद ले सकती है। क्यों गुलाबचंद जी, अब तो दुविधा दूर हो गई तुम्हारी। हाँ महिपाल, अब तो स्कूल के विकास में पंचायत को जुट जाना है। हाँ, बिल्कुल, ये बात। तो काकी, ये थी इलाके के स्कूल के प्रति ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी के बारे में एक नाटिका। हम अपने आने वाले कार्यक्रमों में स्कूल विकास योजना और शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में बताएंगे। हाँ जी, इस बारे में किसी को कुछ पूछना हो तो हमें जरूर लिखें। और अब हम सुनवा देते हैं ये संदेश। मैं कुंवर सेन, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय हर रायपुर, विकास क्षेत्र बिसौली, जनपद बदायूं से। SMC के कार्यों में पंचायत को भी अपना योगदान देना चाहिए, जैसे स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छ शौचालय निर्माण, और इसके लिए ग्राम पंचायत को लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहिए। इसके लिए ग्राम पंचायत के सदस्यों को SMC के सदस्यों के साथ मिलकर के एक जागरूकता रैली निकालनी चाहिए। तो भाई आप लोग शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं। क्यों रे, कौन शर्मा रहा है और कौन घबरा रहा है? काकी, मैं तुमसे नहीं, मैं तो सुनने वालों से कह रहा हूँ कि वो लोग बिना झिझक, बिना शर्माए, बिना घबराए हमें पत्र लिखें, अपनी राय, सुझाव और जानकारी भेजें। अच्छा अच्छा। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय हिंद।
शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में